मैं अक्षय कुमार जॉन इब्राहिम के साथ गरम मसाला में आई थी. दिस वाज अ वेरी बिग फिल्म. ट्रैफिक सिग्नल, ओए लक्की लक्की, ओए रन अपार्टमेंट. आई हैव वर्कड विद 13 नेशनल अवार्ड डायरेक्टर्स. क्रेडिट्स टू माय मदर. बचपन में उन्होंने मुझे ताइक्वांडो सिखाया था एंड आई एम अ ब्लैक बेल्ट 4 डैन इन ताइक्वांडो. मम्मी ने मुझे बोला कि तुम जहां भी जाओगी जान लगा देना, और ऐसा हो ही नहीं सकता है कि तुम जान लगा दो और ना हो. और जब मैं हॉलीवुड फिल्म मैंने साइन किया तो मैंने मम्मी को बोला था कि मैंने सिर्फ जान लगाया है. आई हैव नॉट बीन ब्रॉट अप with with a silver spoon. I make my own silver spoon. मेरी मातृभाषा भोजपुरी है और वो हमरा से भोजपुरी में भी बतिया सकेनी. So there are a lot of times I've heard people screaming, shouting, क्या जी क्या हो रहा है? That is not Bhojpuri. That's a caricature of what other stand-up comedians have been doing, or people have literally thought that people from UP Bihar talk like that, but that's not true. Any plans in near future OTT में debut? अगर मुझे अच्छी स्क्रिप्ट्स आएंगी और मैं उसमें जी जान लगा के काम कर सकती हूँ, आई वुड लव टू डू इट. हेलो हाय, वेलकम टू एनटी लाइव। मेरा नाम भागवत त्रिपाठी है और हमारे साथ है एक्ट्रेस एंड प्रोड्यूसर नीतू चंद्रा। नीतू, वेलकम टू एबीपी लाइव फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू सो मच. थैंक यू. आपका ये हमारा इंटरव्यू सेशन स्टार्ट हो उसके पहले ही मेरे कलीग मेरे साथ बैठे हुए थे एंड वी वर डिस्कसिंग कि मैं इंटरव्यू करने जा रही हूँ। ही वाज लाइक, अरे ये तो वही लड़की वाली एक्ट्रेस है। मैंने कहा सो वो काफी एक्साइटेड थे आपसे मिलने के लिए, बट मीनवाइल उनकी मीटिंग आ गई तो वो चले गए। मूड को थोड़ा लाइट करते हुए एक बहुत सिली सा क्वेश्चन पूछने जा रही हूँ और उसके बाद हम सीरियस इंटरव्यू स्टार्ट कर देंगे। नीतू चंद्रा, दिस चंद्रा बहुत सारे बिजनेस टाइकून्स के रहते हैं सरनेम। कभी किसी ने आपको बोला नहीं कि आप एक बिजनेस टाइकून होनी चाहिए, या फिर आप कोई बिजनेस टाइकून? आई मीन बहुत लोगों ने मुझे बोला है कि चंद्रा मतलब आर यू साउथ इंडियन, आर यू पंजाबी, आर यू फ्रॉम वेस्ट बंगाल. I guess that makes me an Indian, and that is the most important thing. अगर वो चंद्रा से निकल के आता है तो ये ज्यादा important है. और as far as business tycoon is concerned, I think I am heading towards that side since I'm an actor and a producer. Well, a national award producer, which I really take pride in saying, because that is the first national award for Bihar ever. So I think we'll head towards that side of becoming a tycoon in business as well, Yes, you right? are so versatile. That's what your bio said also. You are a Kathak dancer, which needs grace, and you are a black belt in Taekwondo, I think. And you मतलब मारधाड़ भी करनी है, कथक भी करना है. How ये आपकी पर्सनालिटी को कैसे डिफरेंट कर रहा है? ऑल्सो अभी कुछ वक्त पहले ही एक जो चैंपियन रह चुके हैं, यूएफसी चैंपियन, उन्होंने आपके बारे में बोला है एक्शन को लेकर के। हाफ एन आवर पहले उनका एक वीडियो आया है माइकल बिस्पिन का। तो हाउ डू यू फील ना? आई मीन जब जो जरूरत होती है तब वो कर लेते हैं. अगर एक्शन की जरूरत है, लकीली द क्रेडिट्स टू माय मदर. बचपन में उन्होंने मुझे ताइक्वांडो सिखाया था एंड आई एम अ ब्लैक बेल्ट 4 डैन इन ताइक्वांडो. जब मैं इंडिया में बहुत बार मैं स्क्रिप्ट्स ढूंढती रहती थी कि मुझे कुछ एक्शन मिल जाए, लेकिन दैट डिडंट हैपन. सो आई थॉट कि मैं एक बार तो मौका मुझे मिलना चाहिए, या मुझे खुद को मौका देना चाहिए कि मैं जाके वहां पे ट्राई करूँ जहाँ सबसे ज्यादा एक्शन फिल्में बनती हैं. और मैं थिएटर करती रही हूँ. और एज फार एज कथक इज कंसर्न, मेरी मौसी, आई माय मदर कम्स फ्रॉम कानपुर लखनऊ, और मेरी मौसी का म्यूजिक स्कूल था वहां पर. तो बचपन में माय सिस्टर, माय मौसी की जो छोटी लड़की हैं, मीनू श्रीवास्तव एंड रीनू श्रीवास्तव, बोथ सिस्टर्स, दे वर रनिंग द स्कूल, एंड रीनू दी इज अ विशारद इन कथक. सो उन्होंने बिरजू महाराज जी से सीखा था, और उनके साथ बहुत सारी. तो हम बचपन में जब बड़े हो रहे थे तो हम उनको देख देख के बड़े हो रहे थे, एंड देन आई यूज्ड टू ट्रेन विद हर. एंड देन जब मैं मुंबई आई तो मैं सितारा देवी जी के साथ बहुत सारा रियाज किया. उनकी बेटी वैजयंती जी के साथ बहुत सारा रियाज करती रही हूँ. तो इसलिए शायद उमराव जान मुझे मिला, एंड आई वाज डूइंग प्ले उमराव जान ऑन स्टेज, एंड आई हैव डन more than 50-60 performances. A girl from 18 years age to 85 with Rekha Bhardwaj music. So जैसे जैसे मुझे लगता है बचपन से जैसे जो जो चीज सीखती आई थी उसके हिसाब से मुझे चीजें मिलती गई. एंड कॉलेज और स्कूल से ही थिएटर करते रहे थे, और यहाँ पे आने के बाद मैंने स्वानंद किरकिरे के साथ प्लेस किया, पूर्वा नरेश के साथ प्लेस किया, और बहुत सारे प्लेस करती रही हूँ. तो मुझे लगता है कि जितना ज्यादा वो एक कहावत है, जो एकदम ठेठ हिंदी लोग बोलते हैं, वो कहते हैं कि एक नमक होना बहुत जरूरी होता है. सो आई थिंक वो बात मुझे याद रहती है. और जितना
जमीन पे खड़े होकर आसमान को देखते रहो और अपने जो तुम्हें करना है उसके ऊपर काम करते रहो, जो जरूरी है, इसीलिए आप डिजर्व करते हैं जहां आप हैं। अदरवाइज आई थिंक कि आई डोंट डिजर्व इफ आई डोंट नो ऑल दीज थिंग्स। और अगर कुछ नहीं आता है तो सीखते रहते हैं, पूछते रहते हैं। आई थिंक एवरी डे आई लर्न फ्रॉम पीपल। ये तो जस्ट वन थिंग, एक्चुअली आई एम ऑल्सो फ्रॉम कानपुर, सो प्लीज आप भी बात अपनी मम्मा को जरूर बताइएगा। सो बताएं। हाँ, सो बैक टू योर इंटरव्यू, आप अपने बहुत सारा क्रेडिट जो है वो अपनी लाइफ का, आप जो भी हैं, हमने आपके पुराने इंटरव्यूज में भी देखा, इवेंट्स में भी देखा, आप मम्मी को बहुत क्रेडिट देते हो। लाइक माई मदर इज द ओनली थिंग जो जो मुझे इतना सपोर्ट कर रही है, जो मुझे इतना लेके आ रही है। कितना जरूरी है उनका रोल आपकी लाइफ में, जब आप लो फील करते हो या जब आपको लगता है कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा? देखिए, मैं एक ही लाइन में बोलना चाहूंगी कि मैं मुझे नहीं पता कि क्योंकि सब लोग जैसे पूजा करते हैं, तो मुझे लगता है कि जो इंसान मुझे इस दुनिया में लेकर आया, मैं उसी की पूजा करती हूँ, और वो है मेरी माँ। और मैंने भगवान को कभी देखा नहीं है, और आई एम श्योर किसी ने नहीं देखा, और मेरे नजर में वही मेरे लिए भगवान, एंड आई सी इट दैट वे। एंड जब ऊपर होता है, हाई इन लाइफ होता है, तो भी श्रेय माँ को ही जाता है, क्योंकि बचपन से हमेशा, आई कम फ्रॉम बिहार, आई बिन बोर्न एंड ब्रॉट अप इन बिहार, तो वहां पे मम्मी एक लेवल पे हमेशा मेरे लिए फाइट करती रही हैं। तो मुझे लगा कि जैसे एक हम लोग सब जब कुछ जरूरत होती है तो भगवान की तरफ जाते हैं बोलने के लिए कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, और उसी तरह से मैं भी मम्मी की तरफ जाती हूँ कि ये हो जाता तो वो हो जाता, मम्मी ऐसा कर लेते वैसा। तो आई थिंक श्रेय उनका 100% जाता है, क्योंकि माई मदर हैज लाइक लिटरली हैड अ वेरी वेरी स्ट्रगलिंग लाइफ इन हर लाइफ टाइम। आई मीन 15-16 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई थी, एंड देन यू नो माई फादर पास्ड अवे विद कैंसर। एंड बचपन में भी माय फादर मेट विद एन एक्सीडेंट, जहां उनकी याददाश्त चली गई थी फॉर ऑलमोस्ट 8 to 10 years। सो दो जो स्ट्रगल ऑफ लाइफ जो मेरी माँ ने देखा, उसमें भी हम तीनों को उन्होंने बड़ा किया, और एक संस्कार के साथ और इसके साथ। और हमें वक्त जरूर लग जाता है लंबा खड़े होने के लिए जहां हम खड़े हैं, लेकिन अगर सही तरीके से किया जाए तो फिर वो जो खड़े हो जाते हैं तो वो बहुत लंबा जाता है। एंड आई थिंक आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट कि हमारी मॉम ने हमें, मतलब मम्मी ने ऐसे बड़ा किया है, एंड सारा श्रेय उनको जाता है। बहुत बार जैसे बीच में हिंदी फिल्मों में भी बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे होती हैं, तो होती रही, तो उसके बाद मैं थिएटर करने लगी, फिर मैं हॉलीवुड करने लगी, तो मम्मी ने मुझे बोला कि तुम जहां भी जाओगी जान लगा देना, और ऐसा हो ही नहीं सकता है कि तुम जान लगा दो और ना हो। और जब मैं हॉलीवुड फिल्म मैंने साइन किया, तो मैंने मम्मी को बोला था कि मैंने सिर्फ जान लगाया है, क्योंकि मैं बिहार से दिल्ली से पढ़ते हुए जब यहाँ आई मुंबई में, तो फिर वही हम लोगों ने जो अपनी लाइफ जीते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा, ऑडिशन के लिए लाइन लगाने से लेकर सब करते हैं, हम सब ने किया है। 16-17 साल की उम्र में सब हम आ जाते हैं यहाँ पर, और हम पढ़ भी रहे होते हैं, साथ में काम भी कर रहे होते हैं, और ये सारी चीजें करते हैं। और एक 10-12 साल करने के बावजूद मैं वापस एलए जब गई, मतलब जब फिर मैं से जी, एलए गई, तो वापस वापस से मैंने सब कुछ किया। भाई कंफर्ट तो जोन से बाहर निकल कर। हाँ, हम लोग को यहाँ इतना हेल्प रहता है, ये रहता है, वहां नहीं था। तो मैं 3-4 साल के बाद जब मैं वापस आई हूँ, अभी 2-3 महीने में वापस मैंने सारा वहां पे सब कुछ पैक करके और सब करके वापस अब यहाँ आई हूँ, तो इट जस्ट फील्स वेरी, मतलब बहुत एक आदत सी होगी। तो अपने आप ही खाना बनाया, तो खाना खा रहे हैं तो प्लेट उठा के ले जाके भूसी में साफ करो, तो कोई हेल्प आएगा, दीदी हम कर लेंगे, तो लाइक हाँ ठीक है ठीक है। सो आई मीन जस्ट दिस ऑल्सो गॉट मी वेरी वेरी ग्राउंडेड, तो इसीलिए माँ का ही श्रेय होता है, और मुझे नहीं पता चलता है कि और किसका श्रेय होना चाहिए, या मेरे हार्ड वर्क का। एंड आई विल नॉट गिव दैट टू एनीवन, बिकॉज आई हैव वर्क वेरी हार्ड एंड इट टेक्स अ लॉट। एंड जो लोगों ने वहां पे बनाया है, फ्रॉम प्रियंका टू दीपिका टू आलिया नाउ, मतलब दीपिका और आलिया तो वहां रहे नहीं, लेकिन आप प्रियंका से पूछेगा तो दे शी विल टेल यू कि इट टेक्स अ लॉट, बहुत जान लग जाती है वहां जाके। वहां पे आपको कोई पहचानता नहीं है, ऐसे जैसे जनता यहाँ पे तुम्हें बहुत प्यार करती है, वहां कोई, तुम्हें करना ही पड़ेगा। एंड दैट्स व्हाट आई डिड, एंड द नीतू, यू आर अ क्रेडिट इज हंड्रेड सेल्फ परसेंट मेड, यस, यू आर अ सेल्फ मेड स्टफ बेसिकली। आपका कोई गॉडफादर या आपका कोई सपोर्ट नहीं था पीछे से कि चलो तुम गिरो हम और हम हैं तुमको सपोर्ट करने के लिए। नाउ
आपने बोला है कि आप बिहार की लैंग्वेजेस में फिल्म्स बनाएंगी, आप बिहार के लोगों को मौका देंगी एंड ऑल। आप, क्या आपको लगता है कि कुछ आपको ऐसा फील हुआ है बॉलीवुड इंडस्ट्री में जो आप नहीं चाहती हैं कि जब आप काम करें या जब आप फिल्में बनाएं तो आपकी वजह से लोगों को फील करें, या आप लोगों को वैसा फील ना कराएं? कुछ ऐसा कभी फील हुआ इन दिस इंडस्ट्री और इन एलए? आई बिलीव इन इक्वालिटी टोटली। कोई भी भाषा से, कहीं से भी आप कहीं से भी आते हो, आप स्टीरियोटाइप नहीं होने चाहिए। और करीबन 12-13 साल से हमारा एक प्रोडक्शन हाउस है चंपारण टॉकीज, जो नितिन चंद्रा, माय ब्रदर, एंड अ नेशनल अवार्ड राइटर डायरेक्टर, मी, हम दोनों का ये प्रोडक्शन हाउस है चंपारण टॉकीज, जहाँ पे हमने बहुत सारी फिल्में बनाई हैं। और ये सारी फिल्में बिहार में ही शूट होती हैं, एंड इन द लैंग्वेजेस ऑफ बिहार, ताकि वहां पे जॉब क्रिएट किया जा सके। और सिर्फ थिएटर आर्टिस्ट के लिए नहीं, जो एक्टर्स छोटे छोटे स्क्रीन पे भी, कॉर्नर पे भी कभी नहीं रहे हैं, वो हमारे मेन लीड्स रहे हैं और रहते हैं। और हम सिर्फ फिल्मों में एक्टिंग के लिए जॉब नहीं क्रिएट करते हैं, हम वहाँ ट्रांसपोर्ट हो, या केटरिंग हो, स्पॉट बॉय, लाइट, कैमरा, मेकअप, सब वहीं से आते हैं। तो वी क्रिएट जॉब्स फॉर लास्ट 10 years। वी बीन क्रिएटिंग जॉब्स इन बिहार थ्रू फिल्म मेकिंग। और ये बहुत मतलब, आई मीन, दिस इज नॉट अ सीक्रेट कि जो लोग अपनी भाषाओं की तरफ झुके रहते हैं, या उनको रिस्पेक्ट देते हैं, या अपनी भाषा को बढ़ाते हैं, चाहे वो साउथ की भाषाएं हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, पंजाब हो, बंगाल हो, वो स्टेट्स बहुत प्रोग्रेस करते हैं। एंड दैट इज व्हाट आवर कंट्रीब्यूशन एज फिल्म मेकर्स, माय ब्रदर नितिन चंद्रा, एक्चुअली उन्हीं का नींव रहता है। वी आर तो जस्ट ब्लेस्ड कि हम खड़े होकर ये कर पा रहे हैं साथ में। दैट्स व्हाट सो आई एम ये बहुत, सीइंग इन यू आल्सो। आप एलए रह के आए हो, आपकी हिंदी में बहुत अच्छी कमांड है, आप इंग्लिश अच्छी बोल रहे हो, बट देन अगर आपका वो रीजनल टच की हम बात करें कि लगना चाहिए कि बिहार बिहार की जड़ें हैं, तो वो भी आपकी भाषा में, आपके उसमें कहीं दिख रही है, और जो कि कहीं ना कहीं लोगों को आपसे कनेक्ट करती है, लोग नहीं आपसे नहीं, जुड़ते बिहार हैं की इसलिए। सॉरी, मेरी मातृभाषा भोजपुरी है, और वो हमरा से भोजपुरी में भी बतिया सकेनी, ये दिक्कत नहीं के। भोजपुरी में बतिया के चाहे तो क्वेश्चन पूछ ली, हम भोजपुरी में जवाब दे दे। तो आंसर आइडिया है कि इफ यू आर, सो देयर आर लॉट ऑफ टाइम्स आई हर्ड पीपल स्क्रीमिंग, शाउटिंग, क्या जी क्या हो रहा है, दैट इज नॉट भोजपुरी, दैट्स अ caricature of what other stand-up comedians have been doing, or people have literally thought that people from UP Bihar talk like that, but that's not true. Actually, this is the way people from Bihar talk. If you show it in the film, then they show it in a very typical way, but that is not what I will agree with. That is why we have been making films which are actually to portray Bihar, UP, Jharkhand in a very beautiful way. There are stories all over the place, especially from Bihar, because हम लोग वहाँ से हैं, तो हमको वहाँ बहुत समझ आता है कि अच्छा ऐसे करने से। तो स्टोरीज आर वेरी पॉजिटिव। हमारी फिल्में ऐसी होती है जो बच्चे से लेकर एल्डर्स फैमिली मेंबर कैन वॉच इट टुगेदर। सो दीज आर द थिंग्स व्हिच वी आर फोकसिंग ऑन एंड विल कीप डूइंग इट। हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमें फील होती है, हम करते रहते हैं, एंड वी विल ट्राई टू help others to acknowledge the importance of the language, and we do acknowledge it ourselves as well. मुझे तो भोजपुरी नहीं आती है, वरना मैं डेफिनेटली आपसे अभी भोजपुरी में बात करती। हमारे एक कलीग हैं, अगर कभी उन्होंने चाहा कि वो आपसे भोजपुरी में इंटरव्यू लें और अगर आप अलाउ करें तो वो जरूर आपसे भोजपुरी में भी बात करेंगे अपनी ऑडियंस के लिए। ऑल्सो आपके वहाँ के एलए के प्रोजेक्ट के बारे में अगर हम बात करें, नेवर बैक डाउन जो हो गया, रिवोल्ट, या फिर तो जब आप ये शूट कर रहे थे, क्या इस इंडस्ट्री की तरह वहां पे भी ये रहता है स्केप्टिकल कि पता नहीं रिलीज होगी कि नहीं होगी, आएगा कि नहीं आएगी स्क्रीन पे, ऐसा कुछ रहता है क्या? सी इवन इन हिंदी, मैं अक्षय कुमार, जॉन इब्राहिम के साथ गरम मसाला में आई थी। दिस वाज अ वेरी बिग फिल्म। ट्रैफिक सिग्नल, ओए लक्की लक्की, ओए रन अपार्टमेंट, आई हैव वर्कड विद 13 नेशनल अवार्ड डायरेक्टर्स, एंड आई हैव ओनली वर्कड विद रियली रियली लकी एंड ब्लेस्ड टू वर्क विद टॉप प्रोड्यूसर्स एंड स्टूडियोज। आप किसी का नाम लें, यूटीवी था, या रिलायंस हो, या ऑल ऑफ देम, परसेप, या वीनस ने ही मुझे लॉन्च किया था, एंड ऑल ऑफ इट। तो मेरे प्रोड्यूसर्स इतने रहे हैं स्ट्रॉन्ग कि मुझे पता है कि ये सब बहुत रिलीज होंगे। एंड same goes with Never Back Down, Revolt. So Never Back Down came in 2007. It was a huge hit and a franchise. And second came in 2013, then 18. This is the fourth Never Back Down, called Never Back Down, Revolt, which is
produced Mandalaya Films production. David Zalon and Craig are the producers, and it's a Sony presentation. So Sony is a big studio, and there is no way that it will not release. So जब मैंने sign किया था तो मुझे पता ही था कि the presentation and everything would be fabulous. And the director Kelly Madison, she's wonderful as a person, as a human being, and super talented, versatile. And I'm doing more projects with her. आई थिंक कि हम लोग को शुरू से ही पता था कि ये फिल्म बहुत अच्छे से रिलीज होगी, और लंदन में शूटिंग थी। एंड जैसा कि आपने कहा कि माइकल बिस्पिन थे वहां पे, और ही इज अ फैबुलस पर्सन, अ ग्रेट स्पोर्ट्समैन, एंड वी ऑल गॉट अलोंग वेरी वेरी वेल। वी हैड अ ग्रेट टीम वर्किंग इन लंदन। तो ये जो टीम थी वो फैबुलस थी, एंड देयर वाज नो वे कि रिलीज होने की चिंता हमें थी। और कैसा फीडबैक कैसा मिला आपको अपने फ्रेंड्स का, फैमिली का, या बाकी अगर ऑडियंस की, फैंस की बात करें तो वहां से? I am very happy and thrilled to tell you that I'm one of the few actors, female actors from India who has, got this opportunity to work like this. And जितने लोग जानते हैं, I'm they're very very proud of me। और मैं चाहती हूँ कि पूरे हिंदुस्तान की जनता, हिंदुस्तान में ही क्यों, पूरे दुनिया, विश्व भर में 2.5 बिलियन लोग जाने कि नीतू ने हिंदुस्तान को इस तरह से प्रेजेंट किया है। एंड आई वुड कीप ट्राइंग टू डू माय बेस्ट कि मैं इंडिया को और ज्यादा से ज्यादा प्राउड फील कराऊं। और इंटरनेशनल लेवल पे चूंकि मैंने ब्रेक इन कर लिया है, विच इज एक्चुअली काफी टफ था। माय लास्ट क्वेश्चन विल बी कि अगर हम फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करें, वेदर इट इज बॉलीवुड और इट इज हॉलीवुड और इट इज साउथ मूवीज, क्या कुछ देखने वाले हैं लोग? तो हिंदी में उमराव जान रिवाइव हो रही है, एंड आई थिंक दिसंबर और जनवरी में हमारे शो शुरू हो जाएंगे ऑल ओवर इंडिया एंड मे बी बाहर भी। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरी तमिल फिल्म रिलीज हो रही है, जो शूटिंग हो चुकी है एवरीथिंग, इन 2 months टाइम, वेयर अनुराग कश्यप इज देयर एज एन एक्टर एंड सुंदर सी सर इज देयर। That is a Tamil film. And Hindi mein, it's about to take off. There are two projects. I don't think I can talk about it. And but there are two. And then even in English films I have two projects. One is with Kelly, and another one is with Mandalaya Film, but I don't know kaun si studio hai। They should, I think they should get, I don't know which one, but one of those Sony Lionsgate or something। तो ये दो इंग्लिश फिल्म्स है, बट अभी मैं इंडिया में हूँ और मैं हिंदी में ही, मतलब मैं मूव कर चुकी हूँ। आई मूव्ड बैक, सो आई वांट एवरीबॉडी टू नो कि प्लीज डोंट आस्क मी तुम कब जा रही हो या वहां रहती हो या तुम मूव कर गई हो। मैं कभी मूव नहीं किया था। आई वाज जस्ट वर्किंग, जहां भी मुझे अच्छा काम मिल रहा था मैं वहां काम कर रही थी। एंड आई एम डूइंग हिंदी फिल्म्स हियर अब, एंड उमराव जान कर रही हूँ। एंड आई अच्छा, ठीक है सब। one last question. How do you see OTT? Like any plans in near future OTT में debut, मतलब OTT में आने का, कोई सीरीज करने का या कोई शॉर्ट फिल्म करने का, like how? See, Never Back Down Revolt is on Amazon Prime in India, by the way। वो यहाँ रिलीज हो, इंडिया से बाहर नेटफ्लिक्स पे है। अब डेब्यूट का जहां तक सवाल है, अगर मुझे अच्छी स्क्रिप्ट्स आएंगी और मैं उसमें जी जान लगा के काम कर सकती हूँ, आई वुड लव टू डू इट, व्हाई नॉट। आई मीन आज के टाइम पे एक्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड अगर अच्छी स्क्रिप्ट मिल रही है और अच्छे सेटअप के साथ मिल रही है, तो मैं पता है कि दिस विल बी रिलीजिंग इन एट अ गुड प्लेटफॉर्म विद फैबुलस एवरीथिंग। आई विल लव टू वर्क इन एनी स्ट्रीम। मैं थिएटर करती हूँ, मैंने ग्रीक फिल्म किया है, आई एम डूइंग अ कोरियन प्रोजेक्ट एज वेल। और ये तो अपना ही हिंदुस्तान है, मैं तो जरूर करूंगी डेब्यू इफ तो आई गेट अ। ट्रू मायने में, अगर सही मायने में देखा जाए तो यू आर एन इंटरनेशनल स्टार। लाइक कोरिया हो गया, ग्रीक हो गया, LA हो गया, इंडिया हो गया। इंडिया में भी आप साउथ का वर्जन ले लो, साउथ ले लो, तो आप रियली आप एक एक्टर हो जो कि हर जगह पर अपने आप को एक्सप्लोर कर रहा है। जहां पर अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, जहां पर यू आर गेटिंग गुड वर्क, यू आर वर्किंग देयर। So that's very good. That's really very motivational also. Thank you. I will tell you something. I have not been brought up with a silver spoon. I make my own silver spoon. So I'm trying to make my own opportunities, and I think that's the best thing. And people can love it. Like I'm really thankful to Bollywood also that initially मेरा नाम तो Bollywood से ही है, और Bollywood ने मुझे बहुत मौका दिया है।
ताकि मैं एक पोजीशन बना के, और जब मैं एलए गई थी तो आई हैड अ गुड बॉडी ऑफ वर्क एंड ग्रेट बॉडी ऑफ वर्क विद पीपल टू अप्रिशिएट इट, लाइक ओए लकी लकी, ओए ट्रैफिक सिग्नल, 13B, बहुत अच्छी फिल्में मिस्टर बच्चन के साथ मैंने रन किया था. सो ऑल दीज फिल्म्स, बिकॉज इनिशियल स्टेज ऑफ माई लाइफ एंड माई करियर, ये सब चीजें जब मेरे पास थी, तो जाके मुझे वहां पे भी रिकग्निशन मिली थी. तो आज के टाइम पे बॉलीवुड की, अगर तुम इंडियन फिल्म एक्टर हो तो तुम्हें इंडियन फिल्म करते रहनी चाहिए, क्योंकि दुनिया बहुत छोटी हो चुकी है एंड पीपल डू रिकग्नाइज यू देयर ऑल्सो, कि तुम यहाँ क्या कर रही हो और क्या नहीं कर रही हो. Thank you so much, Neetu, for giving your time, for talking to us. And we hope and we say all the very best to you for future projects. आप इसी तरह से पूरी दुनिया में नाम अपना रोशन करते रहे और अपने फैंस को एकदम हैप्पी फील कराते रहे. थैंक यू सो मच. थैंक थैंक यू सो मच. यू.